नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में। और आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, आपको दिख रहा है सूरज ढलता हुआ और थोड़ी सी लालिमा लिए हुए जो है अब सांझ होने को आ गई है। और इस वक्त मैं सीतापुर चौराहे पे खड़ा हूँ और सीतापुर चौराहे में यहाँ पर जो है दूध की डेयरी जो है वहाँ पर हूँ। और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे अपने ही भाई, यानी कि जो गोलापार के बिरजू मयाल के नाम से फेमस हो गए हैं आज। और इसी तरीके के काम जो हैं सरकार को चेताने का काम वो अपने अनोखे अंदाज में करते हैं। ऐसे हमारे भाई हरीश कोटलिया से, तो हरीश कोटलिया मेरे मित्र भी हैं और मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूं हरीश भाई को। हरीश भाई को आपने मेरे और वीडियो में भी देखा है, तो आइए हरीश भाई से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो इंसिडेंट हुआ है और हरीश भाई ने जो है अपने सिर के बाल यानी कि मुंडन करवा दिया एक महिला को न्याय न मिलने के उसमें, तो वो क्यों उन्होंने मुंडन करवाया, क्यों इस तरीके का डिसीजन लिया, ये हरीश भाई से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। तो आइए मिलते हैं सीधे हरीश भाई से। हरीश भाई, आपका स्वागत है हमारे इस पेज पर। हरीश भाई, सबसे पहले ये बताइए कि जो आज का जो इंसिडेंट हुआ ये किससे इंस्पायर थे आप, मतलब क्यों, ये सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्यों ये डिसीजन लेने पर मजबूर होना पड़ा? मैंने जो अपने सिर के बाल और ये जो जटा है अपनी कंघी नहीं लगाई थी आज से कम 15-20 सालों से। उन जटाओं को मैंने ये सोचा था कि क्या कहते हैं, ये जो बाल है मैं नहीं कटाऊंगा, उनको संवार के सजा के रखूंगा। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी जो हम जिस माता से पैदा हो रहे हैं, जिन माता को हम अपनी माँ समान मानते हैं, उन माताओं का सम्मान आज बिल्कुल चौक चौराहियों से लेके बाजार की हर चौराही में अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई गिद्ध की नज़रों से हमारी माँ बहनों को आज देख रहा है। और उनके प्रति जो व्यवहार हो रहा है उसके लिए भी मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो हमारी दूर दराज की पहाड़ की बहनें हैं वो किसी न किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो हल्द्वानी जैसे शहर में, हमारा अपना शहर जिसमें उनको विश्वास है, उस शहर में आके दुकानों में काम करती हैं, ट्रेनिंग सेंटरों में काम करती हैं, लेकिन उनके साथ जो अपराध होता है उस अपराध को भूल नहीं सकती हैं, उनकी सीधे मौत कर दी जाती है। ऐसे अपराध के लिए जो ये मौत करने वाले दरिंदे हैं ये खुलेआम उत्तराखंड में घूम रहे हैं। और क्या सरकार कहाँ पे है और हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे लोग अगर समाज में घूमते हैं, इतना बड़ा अपराध करने के बाद 20 दिन बाद भी सरकार और पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं, तो ऐसे पुलिस प्रशासन और सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर आपसे ये व्यवस्थाएं नहीं संभलती हैं तो तुरंत उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाओ और कोर्ट कचहरी से इन मामलों को सुलझाया जाएगा और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि कोई भी उत्तराखंड का किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए, छोटे से छोटा मुद्दा सीधे कोर्ट में जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि उत्तराखंड अगर इनके हाथों से संभलने वाला होता, अगर हमारे किसी मंत्री विधायक किसी भी कैबिनेट मंत्री में ऐसी योगी जैसी पावर होती तो आज ये अपराधी खुलेआम शहरों में घूम नहीं रहे होते, ये जेलों के अंदर भरे होते और इनके घरों में बुलडोजर चला होता। लेकिन हमारी सरकार इतने नशे, मतलब जो उनको राजनीति का नशा है उसमें वो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जो ये अन्याय हो रहा है, किसी बच्चे को काट दिया जा रहा है, किसी महिला को मूली गाजर की तरह घर में आके गला दबा के, पता नहीं उसके साथ दबाने के बाद, गला दबाने के बाद किस तरीके से उसे जलाया भी गया है और सिर पे रॉड से वार करने के बाद पुलिस ने तो पहले इसको आत्महत्या साबित कर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसको पुलिस ने मानना पड़ा कि यह एक कत्ल है और मर्डर है। और ये मर्डर करने वाला मास्क पहन के आया था, तो कौन है वो, क्यों नहीं वो पुलिस उसको ढूंढ पा रही है? पुलिस कहती है मेरे हल्द्वानी शहर में चारों तरफ पैनी नज़र से कैमरे लगे हैं। वो कैमरे किस काम के हैं? क्या वो चलते हैं? अगर वो चलते हैं तो अपराधी कहाँ है और अभी तक क्यों छुपा है? उसको लाइए, जांच करिए, ये जांच के सब विषय हैं। लेकिन सरकार अपने सत्ता के नशे में क्यों चूर है, मुझे भी मालूम नहीं है और ये उत्तराखंड की भोली भाली जनता को भी मालूम नहीं है। और इन पहाड़ के लोगों का यही दर्द है कि हम अपनी बहू बेटियों को अगर कहीं आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, कहीं आगे भी करना चाहते हैं समाज में, तो आप देख ही रहे हैं समाज का हर हिस्से में किसी प्रकार से हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर हमारे बातों पे अगर ध्यान दें, नहीं तो हम
ये गौलापार से मातृशक्ति अपनी बहनों को, अपने घर परिवार के लोगों को लेके ट्रैक्टर ट्राली में भर के हल्द्वानी में चक्का जाम करेंगे। फिर ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे क्या करना है। उससे पहले ही अगर शासन प्रशासन इन मामलों को जांच के साथ खोलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। 20 दिन बाद भी अगर कोई जांच नहीं हो पा रही है तो उसके लिए सभी उत्तराखंडियों को सोचने का विषय है कि हमारी यह उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार हमें किस ओर ले जा रही है। ठीक। हरीश भाई, सबसे पहले अभी कुछ लोग जो है ना, देखिए आपने वीडियो डाला, मतलब वीडियो आपका वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं आपको, तो लोग आपसे ना मतलब थोड़ा सा जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हरीश कौटिल्या जो हैं वो कहाँ रहते हैं, और हरीश कौटिल्या जी ने कब से अपने जो ये जटाएं थी, कितना टाइम हो गया इन जटाओं को, कब से आपने ये जटाओं को संभाल के रखा था, और कितने सालों से आप मतलब ये जटाएं आपने वो करी थी, और आपने आज इनका जो है परेशान होकर दिक्कत में आकर जो है इसका मुंडन करा दिया आपने। मैं जब कक्षा 9 में बार फेल हो गया था, मतलब 2 बार फेल हो गया था, तब से मैंने जटा रखी। हाँ। और जो हमारा क्या कहते हैं स्कूल है आदर्श इंटर कॉलेज दौलतपुर, वहाँ 1000 गंगागिरी महाराज जी की समाधि है। वहाँ मैंने 9 साल नवरात्रि की भक्ति की और उस स्कूल से मैंने इंटर पास किया। उसके बाद ITI की, कॉलेज किया, और मैं दौलतपुर से पढ़ा लिखा एक छात्र हूँ। और गौलापार की किसी भी समस्या के लिए मैं हर समस्या के लिए सामने खड़ा हूँ, और मैं कहता भी हूँ किसी भी समस्या में हरीश कौटिल्या का जो सहयोग होगा, हरीश कौटिल्या वहाँ पर रात भूखे अनशन, अभी मैंने 30 दिन का उपवास लिया था। मैं चाहता तो अनशन में भी बैठ सकता था 5-6 दिन 10 दिन का, लेकिन मैंने सरकार पे विश्वास किया कि सरकार इन मामलों को जल्दी उजागर कर देगी, इसलिए मैंने अनशन भी नहीं किया। और मैं चाहूँगा तो मैं ज़रूर आमरण अनशन करूँगा ऐसे मामलों में, और 10-10 20-20 दिन तक का ये आमरण अनशन मेरे होंगे। और ये सरकार ना सोचे ये कमज़ोर आदमी क्या कहते हैं टपक जाएगा, टपकने वाला आदमी नहीं है ये, कमज़ोर ज़रूर है। 30 दिन का अभी व्रत लेके मुझे 2 दिन हुए हैं अन्न अच्छी करके ग्रहण करने में। ज़रूर 30 दिन के बाद जो भी कमजोरी होगी मैं 1-2 दिन में उसकी भरपाई करके आमरण अनशन के लिए भी तैयार हूँ। अपनी पूरी गौलापार की माता बहनें जो भी है मेरे, सबको ले जाकर ट्रैक्टर ट्रालियों में गौलापार बचाओ की तरह पूरे हल्द्वानी को जाम में बदल दिया जाएगा। सरकार खुद समझना पड़ेगा कि हमें अब आगे का रास्ता क्या करना है। मैं इसी के साथ मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, DIG, SSP और माननीय उच्च न्यायालय से कहूँगा कि इन मामलों में भी आप संज्ञान लीजिए। राजनीति के हर मामलों में जल्दी बात सुनवाई हो जाती है, रात को भी हो जाती है, 12 बजे भी हो जाती है, लेकिन ऐसे मामलों में कोर्ट को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन मामलों में भी जल्द से जल्दी सुनवाई हो। और कई ऐसे लंबित मामले हैं जो कोर्ट में नारी शक्तियों के पड़े हैं, उनको भी जल्दी सुनवाई के लिए आगे सरकार करे। तो मतलब कि आप जो हैं, मतलब हैरी कौटिल्या जो है वो इस वजह से व्यथित हैं, इस वजह से परेशान हैं कि महिलाओं के प्रति जो बढ़ रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से जो है हैरी भाई ने आज ये इतना बड़ा डिसीजन लिया। देखिए कक्षा 9 में ये फेल हो गए थे, उसकी वजह से इन्होंने शंकर जी महाराज हैं, हाँ। शंकर गिरी जी महाराज से आशीर्वाद लेकर इन्होंने जटाएं रखी थी, और वो जटाएं जो हैं कक्षा 9 से अब तक हैरी भाई के अपने शादी हो गई, बच्चे हो गए, इतने सालों तक ये जटाएं इन्होंने अपने सिर पे धारण की हुई थी। और हिंदू धर्म में, सनातन हमारे धर्म में ये मान्यता है, जटाओं का एक अलग चीज़ें होती हैं, उसका एक पैटर्न अलग होता है, उसको नियम कानून उसके अलग होते हैं। उसके बावजूद इन्होंने देखिए व्यथित होकर, परेशान होकर, क्योंकि इनके घर में खुद ये जो बहन जो ज्योति मेहर है उसके जो कातिल हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो बहन को अपनी जैसे अपनी बहन मानकर इस तरीके से परेशान होकर इन्होंने ये डिसीजन लिया। और आज इन्होंने जो है बुद्ध पार्क में, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि बुद्ध पार्क में हरीश भाई ने बाकायदा अपनी जटाओं का जो है वो मुंडन कर दिया, यानी कि अपनी जटाएं हटा दी, यानी कि अपनी जो कसम थी वो भी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि मेरी कसम के सामने जो है ये महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, और ये अत्याचार किसी भी तरीके से रुकने चाहिए। तो हम सलाम करते हैं हमारे हरीश भाई को, और हरीश भाई को जो है गौलापार का बिरजू महल भी बोल रहे हैं लोग। तो देखिए क्या है ना, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करे, अच्छे की तरफ थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाए, तो उसके साथ आइए, उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से और एक अच्छा मैसेज देते हुए सरकार को चेताने की, और सरकार के सामने जो प्रशासन है उसको अपनी बात रखने का एक अलग अनोखा अंदाज निकाला है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। और हरीश भाई को जो है सब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और हरीश भाई के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो लाइव आप लोगों के सामने रखा है, और इस वीडियो लाइव को जो है आगे बढ़ाइएगा, और जिससे हरीश भाई के बारे में और हरीश भाई की फीलिंग्स के बारे में
लोगों को पता चल सके कि क्यों हरीश भाई को ये डिसीजन लेने पर मजबूर होना पड़ा। हरीश भाई क्या कहेंगे लास्ट में? मैं यही कहूँगा कि जो हमारी जिस माँ से हम पैदा होते हैं, अगर वो माँ हमारी सुरक्षित नहीं है तो हमें उत्तराखंड में रहने का किसी को भी हक नहीं है। माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं है। उसी माँ का रूप बेटी है, उसी माँ का रूप बहू है। अगर उत्तराखंड में माँ बेटी बहू सुरक्षित नहीं है, कॉलेजों में हमारी जो बहनें हैं पढ़ने वाली वो रैगिंग का शिकार हो रही हैं, उनके पिताजी को अभी तक भटकना पड़ रहा है कहाँ से, अलग राज्यों से आके। तो ऐसा क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? क्या हमारी ये जो प्रणाली थी इसमें कहीं पे दोष आ रहा है? तो मुख्यमंत्री जी को सीधे स्वतः ही संज्ञान लेके इन पे एक्शन लेना चाहिए। 1 घंटे की क्लास लो रोज शाम को, क्या दिक्कत है? उत्तराखंड को बचाने के लिए, बनाने के लिए, संवारने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपके हाथ में ये डोर दे रखी है, अब ये डोर अगर हिल जाएगी फिर आप भी कहोगे मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। तो आपके हाथ में जो डोर है इसको संभाल के रखो और उत्तराखंड को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है हरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये आप जुड़े हुए थे मेरे साथ गौलापार से सीधे, और हरीश भाई जो कि आज चर्चा का विषय हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हर तरफ वीडियो में आपको दिख रहा है। बुद्ध पार्क में एक व्यक्ति जो हैं उन्होंने अपने सिर का मुंडन किया है, वो और कोई नहीं हमारे अपने हरीश कोटलिया हैं गौलापार से। और ये हरीश भाई के बारे में आपको जो जानकारियाँ देने की कोशिश मैं कर रहा था इस लाइव में, इस लाइव को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। आप सभी लोग जो हैं वीडियो देखते हैं, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, ताकि ये कंसर्न डिपार्टमेंट अधिकारी और उस जनप्रतिनिधि तक पहुँचें और वो जो है दर्द को महसूस करें और जो परेशानी हो रही उनका त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका हल निकाला जा सके। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है। तो आप सभी लोग अपना खास ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।